हाँ, तो हम लोग केमिस्ट्री का IUPAC का नामकरण सीखेंगे। यानी ये बता रहा है शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ। यानी IUPAC, यानी कि आई से हो गया आपका इंटरनेशनल, यू से हो गया यूनियन ऑफ प्योर, पी से हो गया अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसको हम लोग अभी जानेंगे। यानी कि इसको अभी बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जैसे MATHAN मीथेन, EATHAN इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सन, हेप्टेन। यानी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको याद रखना है। यानी मीथेन मतलब 1, इथेन मतलब 2, प्रोपेन मतलब 3, ब्यूटेन मतलब 4, पेंटेन मतलब 5, हेक्सेन मतलब 6 और हेप्टेन मतलब 7, है ना। ये हम लोग जब इसका IUPAC का नामकरण करेंगे तो इसको हम लोगों को याद रखना है कि मीथेन 1 होता है, इथेन 2 होता है, प्रोपेन 3 होता है, ब्यूटेन 4 होता है, पेंटेन 5 होता है, हेक्सेन 6 होता है और हेप्टेन 7 होता है। अब इसमें क्या पूछता है, देखिए अल्केन, है ना, अल्केन, अल्केन एक हो गया। एक पूछता है अल्कीन, और तीसरा हो जाता है अल्काइन। ठीक है, यानी ये हो गया आपका अल्केन, ये हो गया अल्कीन, ये क्या हो गया अल्काइन, अल्काइन। ठीक है, अब इसको हम लोगों को बनाना है। तो ये अल्केन का सामान्य सूत्र यहां लिख देते हैं। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आपका होता है CnH2n+2। ठीक है, अब हो गया अल्कीन का, अल्कीन का हो गया सामान्य सूत्र CnH2n, ये हो गया CnH2n। अब हो गया अल्काइन का सामान्य सूत्र का सामान्य, ये हो जाएगा आपका CnH2n-2, है ना। ये कभी पूछ देता है अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, या अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। इस पर हम लोग अब बनाएंगे। यानी इसको याद रखना है कि 4 में क्या होता है तो ब्यूटेन, 5 में क्या होता है तो पेंटेन। अब देखिए यहाँ पे आ गया अल्केन का सामान्य सूत्र। यानी इसको जो है मीथेन, ये हम लोग 1, मीथेन में 1 होता है तो ये N है, ये इथेन N, ये भी N, ये भी N, ये भी N, ये N, ये N। ठीक है, अब इसको जो हम लोग बनाएंगे, जैसे बता दिया आपका जाके मीथेन का, या दे दिया आपका जाके, मान लिया जाए हम लोग अभी लिखते हैं कि अल्केन,
यहाँ बता दिया ब्यूटेन का। ब्यूटेन का सूत्र क्या है? तो ब्यूटेन का जो है 10 यानी ANE। देखिए, और एक चीज, लास्ट में जहां ANE रहेगा यानी कैन रहेगा, अल्केन, तो यहाँ क्या होगा? सिंगल बॉन्ड बोलता है इसको। ये जो रहेगा किन, तो ये डबल बॉन्ड कहलाता है, और ये जो है ये ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है। यानी लास्ट में आपका, जैसे यहाँ ब्यूटेन लिखे हैं, मान लिया जाए तो हम ब्यूटेन लिखे हैं हम, तो यहाँ पे देखिए ब्यूटेन जो है यहाँ लिख दिए हम प्रोपेन, है ना। प्रोपेन, प्रोपेन कितना में होता है? तो 3 में, 3 में होता है। तो प्रोपेन का आप सूत्र क्या होगा? 3 जब हो गया तो हम लोग जानते हैं पेन यानी एन आ रहा है। देखिए अल्केन यानी प्रोपेन, यानी लास्ट में जो आपका एन होगा तो वो सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। यानी इन होगा, इन, वो डबल बॉन्ड कहलाएगा। आइन होगा, आइन, तो वह जो है ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे अल्केन ANE है, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा। EN ही है, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। यहाँ YNE है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आपका होगा। तो इसको जो है ENE, है ना, ENE यानी ANE जहां रहेगा लास्ट में वहां समझ जाइए आप सिंगल बॉन्ड, यानी ENE जहां रहेगा वो हो जाएगा डबल बॉन्ड, YNE रहेगा वहां हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, यानी इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ये हो गया, डबल बॉन्ड ये हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। यानी ये हो गया एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन। ठीक है, अब हम लोग आगे बनाते हैं। तो देखिए, अब मान लीजिए मीथेन लिख दिया यहाँ, मीथेन, है ना। मीथेन का सूत्र क्या होगा? तो मीथेन हम लोग कितना जानते हैं? एक होता है, एक होता है ना। तो मीथेन यानी अल्केन, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है? अल्केन, मीथेन, है ना। यानी मीथेन है यहाँ, यहाँ क्या हो जाएगा आपका सामान्य सूत्र? CnH2n प्लस 2, यही ना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मीथेन एक होता है, तो मीथेन यानी एक होता है, तो यहाँ देखिए यानी C1H2 × 1 + 2, यह क्या हो जाएगा? C1 ही लिखा जाता है, ऑलरेडी C कार्बन जो है एक है, तो ये 2 से गुणा किए तो 2, 2 से गुणा किए तो 2 आ रही है, 2 दूना 4, है ना। ये आपका मीथेन का सूत्र आ गया, यानी मीथेन CH4 हो गया। इसको अगर बोल देगा संरचना कीजिए या स्ट्रक्चर कीजिए, तो इसको क्या बनाएंगे? यानी कार्बन जो है आपका डंटी जो ये 4 है ना। देखिए ये, है ना, इसको सिंगल बॉन्ड से हम लोग डिनोट करेंगे, है ना। ये आपका सिंगल आ रहा है, यानी कार्बन में 4 ही डेंटी लेने का कैपेसिटी है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में। अब देखिए, अगर हम लोग बनाते हैं प्रोपेन का, प्रोपेन, है ना, प्रोपेन, तो प्रोपेन में आपका कितना में आ रहा है? प्रोपेन 3 में, तो 3 में आ रहा है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। तो प्रोपेन C3 कर दिए, H2 × 3 + 2, है ना। तो C3 यानी 6 और 2 8, यानी 8 आ गया आपका। अब ये क्या आ गया? तो प्रोपेन का आ गया, प्रोपेन का C3H जो है 8 आ गया। अब इसको स्ट्रक्चर करते हैं, तो 1 2 3, आप देखिए
यानी कार्बन हम लोग का 3 आया, 3 के ये हाइड्रोजन कितना 8 है, तो देखिए 3 3 6 2 8, ये क्या आ गया, प्रोपेन आ गया। अगर यही चीज है ना, अगर मान लिया जाए कर दे कि मीथेन, मीथेन को मीथेन हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्यों? देखिए अगर मान लिया जाए यहाँ मीथेन है, मेथेन है ना, मेथेन, यहाँ पे हम लोग करेंगे अगर मिथीन, मेथीन, तो इसको मान लीजिए करते हैं, तो C 2 हो गया, यानी कि आपका डबल बॉन्ड में आ रहा है। तो डबल बॉन्ड में आ रहा है, देखिए हम क्या बताए थे, इन, मिथीन, देखिए इन आ रहा है, तो इन यानी कि इसमें जो है फॉर्मूला क्या हुआ था, अल्कीन, अल्कीन का फॉर्मूला जो है अल्कीन, तो CnH2n है ना। तो इसमें मिथीन यानी ये जो मिथीन है, तो कार्बन को हम एक लिखे H2 × 1, यानी C आपका आ गया 2, यानी देखिए कार्बन 1 H2, ये डबल बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड में सिंगल कार्बन में नहीं होगा, यानी इसको डबल कार्बन चाहिए, तब ही ये डबल बॉन्ड बन सकता है। इसके लिए मीथेन जो है ये आपका डबल बॉन्ड में नहीं आएगा, यानी इथेन आप डबल बॉन्ड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसको कार्बन 2 ही चाहिए, यानी मीथेन में सिंगल कार्बन है, इथेन में आपका डबल कार्बन है, इसीलिए मीथेन छोड़ के हम लोग इथेन यानी इथिन कर दिए। यानी कि मीथेन नहीं होगा, यानी हम लोग यहाँ कर सकते हैं, यानी इथेन, यानी कि आ गया आपका क्या, इथीन, THENE, इथीन, इथीन में यानी कि मिथेन, इथेन, इथेन में 2 है, तो यानी इथीन आपका आता है, तो अल्केन, अल्कीन, अल्कीन है ना, इथीन, तो अल्कीन में लास्ट में आपका क्या है, ENE है, यानी यहाँ आ गया क्या, सिंगल से डबल बॉन्ड में आ गया, डबल बॉन्ड में आ गया, तो डबल बॉन्ड का सामान्य सूत्र यानी अल्कीन का क्या होता है, CnH2n है ना। तो ये हम लोग जो है इथेन, इथेन में कितना होता है, 2, तो यहाँ कार्बन के जगह में हम लोग 2 बैठाए n, और H2 × 2, यानी ये क्या बन गया आपका C2H4। अब देखिए तो इसका स्ट्रक्चर होता है, संरचना कीजिए, यानी C 2 है, 2 लगा दिए, C 2 लगा दिए, कार्बन कितना है आपका 4 है ना। तो देखिए कार्बन 4 है, तो 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड लगाना होगा, क्यों कि ये देखिए 2 आ गया आपका डंटी, इधर 2 4, इधर 2 इधर 2 4, ये आपका आ गया कौन चीज, तो इथीन, ये आपका क्या आ गया, इथीन है ना, यानी इथीन है ना। ये इथीन का सूत्र आ गया आपका क्या, तो C2H4, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं, मान लिया जाए इथाइन, क्या बोले थे, इथाइन, YNE, जैसे लिखते थे अल्काइन है ना, अल्काइन, इथाइन, तो अल्काइन में आपका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 है ना। आप देखिए इथाइन में कार्बन यानी 2, तो यानी कार्बन के जगह हम 2 बैठा दिए, H2 × 2 तो इसमें जो है आपका कितना आ गया, तो C2, और यहाँ 2 दूना 4, यानी ये 2,
देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, यानी कि ये 2 दूना 4, 4 में 2 गया तो 2। अब देखिए कार्बन 2 को दे दिए, हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, यानी देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया, 3 1 4, 3 1 4। इस तरह से हम लोगों का जो है आपका IUPAC का नामकरण होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे बनाएंगे। हाँ, तो हम लोग बना दिए सिंगल बॉन्ड का बनाए थे क्या आपका, जाके मान लीजिए ब्यूटेन का बनाते हैं, ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन, ब्यूटेन का यानी ब्यूटेन कितना में होता है, 4 में। तो 4 में जो होता है तो इसका हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं 4, यानी 4 दूना 8, 8 दो 10। देखिए कैसे, तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। तो यहाँ C कितना दिया है, 4 इंटू, यानी C4, 4 दूना 8, 8 8 दो 10। तो आ गया आपका किसका, ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन को अब इसको हम लोग मान लीजिए संरचना करेंगे, तो C कितना दिया है, 4, यानी 4 को C कीजिए पहले, कार्बन हो गया। अब आप देखिए सिंगल बॉन्ड में है, यानी ऐसा करना है कि इसमें गिनती करने से 4 आपका डंटी पड़े, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3, 1 2 3 4, फिर इसमें 1 2 3 4। तो देखिए हाइड्रोजन के गो 10 गो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका आ गया ब्यूटेन का। इस तरह से आपका पेंटेन का देख लेते हैं। पेंटेन यानी कि पेंटेन, है ना, पेंटेन का उसी तरह हो जाएगा। पेंटेन का क्या होगा, C5, यानी 5 दुना 10 दो 12, यानी हाइड्रोजन 12 हो गया। कैसे, तो देखिए CnH2n+2, यानी कि यहाँ क्या कर दिए, C5+2 इंटू 5+2, यानी कि C5 यहाँ हो गया 5 दुना 10 और 2 12, यानी कि हम लोग का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए ये हो गया आपका पेंटेन का। यानी ये जो हम लोग जाने, इसको सिंगल बॉन्ड में भी बना रहे हैं। सिंगल बॉन्ड क्यों, कि ब्यूटेन अल्केन है ना, सिंगल बॉन्ड है। यही अगर आता तो ये हो जाता ब्यूटीन, डबल बॉन्ड के लिए, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता तो हो जाता ब्यूटाइन, है ना। अब हम लोग पेंटेन यानी बना लिए। अब हेक्सन, हेक्सन बना लेते हैं। हेक्सन में कितना होगा, तो 6 होगा, और 6 दुना 12 2 14। इसको बनाइए, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो देखिए 2 गो आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, यानी कि 6 6 12 13 14 आ गया। ये किसका बना, तो हेक्सन का, हेक्सन, है ना। ये आपका बन गया। अब आगे हम लोग सिंगल बॉन्ड में जान लिए। सिंगल बॉन्ड के लिए सामान्य सूत्र Cn, यानी कि CnH2n, ये सिंगल बॉन्ड के लिए, यानी कि अल्केन के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, अल्केन के लिए। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड बोला जाता है इसको, एकल बंधन, यानी ये इस तरह का सिंगल बॉन्ड होगा। ये सिंगल बॉन्ड में बना। अब आगे हम लोग बनाते हैं डबल बॉन्ड में। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है, अल्कीन,
यानी अल्कीन, है ना। तो अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य फॉर्मूला CnH2n, ये होता है सामान्य सूत्र अल्कीन का। अब देखिए, मान लीजिए हम लोग मीथीन बना रहे हैं, मीथेन, यानी मीथीन हो गया, यानी मेथीन, मेथीन, है ना। तो मेथीन का आप सूत्र कैसे होगा, तो देखिए मेथीन यानी एक में आता है, तो एक में आता है तो C1 दिए, H2 × 1 दे दिए, तो C इतना, यानी कार्बन एक हाइड्रोजन दो। अब इसको मीथेन को हम लोग डबल बॉन्ड में करेंगे तो नहीं होगा, क्यों कि ये देखिए इसमें हाइड्रोजन दो, इसमें एक एक दो डबल बॉन्ड आया क्या, नहीं, इसीलिए नहीं होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए मीथेन में हो जाएगा, डबल बॉन्ड के लिए इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि कार्बन इसमें दो होना चाहिए, कार्बन जो है इसमें दो होना चाहिए, यानी मीथेन का आपका सूत्र नहीं होगा, यानी कि स्ट्रक्चर इसका नहीं बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इथीन जो है, इथीन का बन जाएगा, है ना। देखिए एथीन, एथीन का क्या होगा, इथीन का फॉर्मूला में बैठाइए C2H 2 × 4, ये देखिए कार्बन हम लोग का दो आ गया, लिख दिए, हाइड्रोजन के गो है तो चार गो है ना। तो ये देखिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, दो दो चार, दो दो चार, अब देखिए एक दो तीन चार, ये क्या आ गया, तो ये आ गया हम लोग का इथीन, इथीन का ये जो है सूत्र हो गया, और इथीन का ये संरचना हो गया, है ना, स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए इथीन हो गया, अब बनाते हैं हम लोग प्रोपेन का, प्रो नहीं प्रोपीन का, प्रोपीन, प्रोपीन, है ना, प्रोपीन, यानी प्रोपीन, तो प्रोपीन यानी तीन में आता है प्रोपेन, तो तीन में आता तो C3H 3 × 6, है ना, यानी इसका इन का सूत्र जो है, इन का डबल बॉन्ड का क्या होता है, CnH2n, है ना। अब इसको देखिए थ्री रख दे, प्रोपेन तीन में आता है, तीन रखे, 3 × 6 हो गया। अब इसका संरचना कीजिए, एक दो तीन, है ना। अब देखिए कार्बन कितना है, 6 है, यानी हम लोग को डबल बॉन्ड रखना है, तो यहाँ रख दिए, एक कार्बन हुआ, दो कार्बन हुआ, तीन कार्बन हुआ, तीन हो गया, यहाँ कर दीजिए, दो एक तीन, एक चार, ठीक है। यहाँ अब कितना आ गया आपका, तीन कार्बन है, एक दो तीन, अच्छा दो एक तीन हो गया, दो एक तीन एक चार, दो दो चार, इन CnH2n-2, अच्छा इसमें ये आएगा ना, तो इसमें जो है ये जो सूत्र है इनका CnH2n, तो यहाँ इतना आ गया। अब इसको स्ट्रेचर करना है, एक दो तीन, है ना। तो तीन जो है इसमें जो है हाइड्रोजन 6 आना चाहिए, कार्बन तीन है, तो देखते हैं डबल बॉन्ड है इन, यानी यहाँ दे दिया हाइड्रोजन एक, दो एक तीन, एक चार हो गया। यहाँ पे देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ, ये आपका क्या आ गया, तो C3H6, ये क्या हो गया, तो आपका जाके प्रोपीन हो गया, प्रोपीन, ये डबल बॉन्ड, है ना। अब हम लोग जान लिए, अब आगे बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड यानी क्या, आयन, आयन, यानी ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन, जैसे लिखते हैं अल्काइन, है ना, अल्काइन,
इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, यानी कि इसको अब मान लीजिए मीथेन नहीं बनेगा, इथेन बनेगा, इथेन, मीथेन, इथेन आ गया आपका इथाइन, इथाइन, इथाइन है ना, इथाइन। तो ये जो है इथाइन जो है इथाइन है ना, इथाइन। तो इथाइन को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इसका सूत्र लिखेंगे और उसका संरचना करेंगे। यानी इथाइन, इथाइन जो है आपका देखिए, यानी मीथेन, इथेन, इथेन दो में है तो C2, यानी 2 × 2 - 2, यानी कि यहाँ आ गया 2×4 और 2 - 2। तो ये आपका क्या आ गया, इथाइन का सूत्र आ गया। इसको आप संरचना करते हैं तो देखिए, कार्बन के गो है 2 गो, कार्बन 2 गो लिख दिए पहले, हाइड्रोजन के गो है 2 गो, तो यानी ट्रिपल बॉन्ड लिख दिए, हाइड्रोजन देखिए 2। ये आपका संरचना हो गया है ना। ये कौन चीज का आ गया, तो इथाइन का बनाए हम लोग, है ना। आप बनाएंगे प्रोपाइन का, प्रोपाइन, तो यहां लिखते हैं प्रोपाइन, है ना। प्रोपाइन यानी प्रोपाइन यानी प्रोपेन 3 में आता है। तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। तो इसको हम लोग निकाल दिए डायरेक्ट, मान लिया जाए प्रोप 3, यानी 3 3 दूना 6, 6 2 गया 4, यानी इसका क्या आ गया, प्रोपाइन का सूत्र C3H, 3 दूना 6 में 2 गया 4। इसको आप संरचना करते हैं तो 1 2 3, कार्बन के गो है 4 गो है, ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, यानी 3 1 4। ठीक है, 1 2 3, 3 1 4, ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड का। अब दूसरा नंबर बनाते हैं हम लोग, प्रोपाइन हो गया, अब ब्यूटेन का, नहीं ब्यूटाइन, टाइन, ब्यूटाइन है ना, यहाँ लिख दिए ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। तो इसको फिर उसी तरह कीजिए, C4, यानी 4 दूना 8, 8 में 2 गया तो 6। इसको कर लीजिए संरचना, कार्बन के गो है 4 को, 4 को कर दिए, हाइड्रोजन के गो है तो मेरा जाके 6 गो है ना। अच्छा 3 लगा दिए यहाँ, देखते हैं, नहीं, तो यहाँ क्या आ गया आपका 3 3 1 4, यहाँ आ गया, यहाँ 3 1 4, यहाँ आ गया 6 गो आ रहा है। अच्छा 1 मिनट, 1 2 3 4 है ना, यानी 4 दे दिए, 4 तो 8 8, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हम लगा दिए, मान लीजिए यहाँ, यहाँ देखिए तो क्या आ रहा है, 1 2 3 आ गया, 3 1 4, 3 1 4, यहाँ देखिए तो आ गया, ये आपका आ गया ब्यूटाइन का, है ना। अब हम लोग बना लेते हैं पेंटाइन, 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 पेंटाइन। अब इसको क्या करेंगे, उसी तरह, यानी कि C5 हो गया, यानी यहाँ आपका C5 हो गया, 10 10 में 2 गया तो 8, यानी कार्बन के गो 5 गो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं, 6 2 8 ना, यहाँ 3 1 4, 3 1 4,
ठीक है, 3 6 2 8 तो यहाँ लगा दिए। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 3 8 हो गया, कार्बन 5, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया। देखिए 3 1 4 हो गया, इधर इधर 3 1 4 हो गया। ठीक है, यानी कि कार्बन आपका आ गया 8 गो। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, और आगे और अच्छा से बताया जाएगा IUPAC का नामकरण। यानी हम लोग फिर जानेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल,